दोस्तों ये है मेरा फ्री चार्ज का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और इसके बारे में एप्लीकेशन वीडियो एंड कंप्लीट डिटेल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस कार्ड को तकरीबन मैंने 2 साल पहले अप्लाई किया था और इसको मैं कम ही यूज़ कर रहा था। अचानक से इन्होंने अभी मेरे इस कार्ड की लिमिट कर दी है डिक्रीज, जबकि मैंने इसको थोड़ा यूज़ किया भी है। जब मैं पहले यूज़ नहीं करता तो इस कार्ड की लिमिट इंक्रीज हुई 2 बार। अब अचानक से इन्होंने इस कार्ड की लिमिट डिक्रीज कर दी 60,000 से सीधे 10,000। मोर देन 90% का इन्होंने डिक्रीमेंट कर दिया इस लिमिट के साथ में। और आज हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के, क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे और भी बातें पता लगी एक्सिस बैंक के बारे में। सो यश नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द क्रेडिट एक्सप्लोरर चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के इस लिमिट डिक्रीमेंट एंड डीवैल्यूएशन वाले प्रॉब्लम के बारे में। अब दोस्तों आपने अभी जो कार्ड देखा मेरे एक्सिस बैंक का फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड, उसका स्टेटमेंट है ये। और स्टेटमेंट की डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट मंथ का स्टेटमेंट है, यानी कि ये अगस्त 2024 का स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं डेट। और उस वक्त इस कार्ड की लिमिट आप देख सकते हैं इट्स 60,000 रुपीज़, बट राइट नाउ इन्होंने 10K कर दी है इसकी लिमिट। चल करके मैं आपको अभी मोबाइल एप्लीकेशन पे इनकी डिटेल्स दिखाने वाला हूँ, और एक SMS आया है उसकी भी डिटेल्स आपको शो करूंगा। ईमेल जो मैंने इनको लिखा था उसकी भी डिटेल्स आपको शो करूंगा। तो एक बार चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे, वहां आपको बाकी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये है एक्सिस बैंक का एक्सिस ओपन मोबाइल ऐप। यहाँ पे आप मेरी टोटल लिमिट देख सकते हैं 50,026 रुपीज़। 26 रुपीज़ कैशबैक है, उसकी वजह से यहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं कैशबैक कार्ड है मेरा। जो सिटी बैंक का पुराना सिटी बैंक कैशबैक कार्ड था उसकी जगह मुझे ये कार्ड मिला। उसकी लिमिट भी 50,000 थी और इस कार्ड की भी लिमिट 50,000। 2451 इसके लास्ट डिजिट्स है। अब हम पीछे चलते हैं और एक बार फ्री चार्ज वाले कार्ड को देखते हैं। तो फ्री चार्ज वाला ये जो कार्ड है ये मेरा ओरिजिनल एक्सिस बैंक का कार्ड था, और अब आप इस पर लिमिट देख सकते हैं 10,000 रुपीज़ है, जो कि बहुत बहुत कम कर दी इन्होंने पिछले 60,000 से। और ये एक बहुत ही अजीब चीज़ है। इस लिमिट को डिक्रीमेंट करने के लिए इन्होंने मुझे कोई स्पेशल रीज़न नहीं दिया, बस इंटरनल रीजंस बोल करके, इंटरनल पॉलिसीज बोल करके डिक्रीज कर दिया। और अभी अब इनकी तरफ से आए हुए एक मैसेज को देख सकते हैं जिसपे साफ साफ लिखा है क्लॉज 6.1 ऑफ सम PDF, जो कि इनकी इस लिंक पे अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मेरे कार्ड की जो लिमिट डिक्रीज कर दी। चलिए एक बार क्लिक करके इस PDF को भी देख लेते हैं, इसके क्लॉज को पढ़ लेते हैं। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद ये PDF फाइल ओपन होती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और टेक्स्ट मैसेज में मेंशन्ड है 6.1 क्लॉज, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मैंने टेक्स्ट मैसेज इनका ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पे क्लॉज नंबर 6.1 के अकॉर्डिंग जो है हमारे कार्ड की लिमिट डिक्रीज हुई है, क्योंकि इनके कुछ इंटरनल पॉलिसीज है। अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास दूसरे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारे कार्ड्स है मेरे पास, इन पे लिमिट भी बहुत अच्छी खासी है। स्टिल एक्सिस बैंक ने पता नहीं कौन सा प्रोफाइल एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे इन्होंने मेरे कार्ड की लिमिट को डिक्रीज कर दिया। अब इससे रिलेटेड सिंपली मैंने इनको मेल किया तो उनके पास ईमेल रिसीव हुआ, और उसके बाद में उन्होंने मुझे रिप्लाई बैक किया। तो आप देख सकते हैं मेरे कार्ड के लास्ट 4 डिजिट 9121 यहाँ पे कोटेड है, और उन्होंने ये बताया कि अपोलोजाइज करते हैं इस इनकन्वीनियंस के लिए। एंड देन आफ्टर उन्होंने बताया 13/9/2024 से मेरे कार्ड की लिमिट 10,000 कर दी गई है, क्योंकि ये डिसाइड होता है सोनली बाय द बैंक, और बैंक की इंटरनल गाइडलाइंस, इंटरनल पॉलिसी रिव्यू करने के बाद में, जो कि पीरियोडिकली कुछ समय पर ये करते रहते हैं, और उसके हिसाब से लिमिट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बट व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट हियर इज कि आप कभी कुछ सोच रहे हो कि परचेस करें। चलिए इस बार तो कोई ऑफर नहीं आया, बट जनरली अगर आप सोच रहे हो कि यस आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है, उस पर 1 लाख या 60,000 जो भी लिमिट है, एंड आप सोच रहे हो कि शॉपिंग सीजन आ गया, चलिए एक बार हम शॉपिंग करेंगे, इससे जो बेनिफिट्स एंड ऑफर्स मिल रहे हैं आप उसका लुफ्त उठाएंगे। बट अचानक से आपको ये पता लगता है कि आपके कार्ड की जो लिमिट है वो बिल्कुल कम कर दी गई है, ऑलमोस्ट 90-95% तक कम कर दी गई है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इस कार्ड को कैसे यूज कर पाएंगे? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इसको यूज करना। और अगर आपने ज्यादा यूज करा तब भी ये दिक्कत करेंगे, कम यूज करा तो आप ये दिक्कत देख सकते हैं। मैं कार्ड को इतना यूज नहीं करता था, शायद हो सकता है वो भी एक वन ऑफ द रीजन हो। बट अजीब सी बात यह है कि जो दूसरा कार्ड है मेरा, उस पर लिमिट क्यों नहीं डिक्रीज हुई? बहुत ही अलग टाइप का इनका सिस्टम है, बिल्कुल सही नहीं चलता, बिल्कुल अजीब सा सिस्टम है एक्सिस बैंक का। चाहे वो सेविंग्स बैंक अकाउंट के मामले में हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के मामले में हो। इंटरनेट पे भर के बहुत सारी इनके बारे में जो है बैकलैश किया गया है इनको। बहुत सारे लोगों ने इनको बहुत सारी चीज़ें बोल बोल के ट्रोल किया है इंटरनेट पे। बट लिटरली ये मैं पहली बार फेस कर रहा हूँ। और अजीब सी बात है ये कि आपको बिना ढंग से इन्फॉर्म करे कुछ भी करते हैं। मतलब एटलीस्ट अगर आपको लिमिट डिक्रीज भी करनी है, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड एटलीस्ट 10-15 डेज प्रायर, ताकि बंदा दूसरी चीज़ों के लिए प्लान कर ले। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आई एम रियली कंसर्न कि कभी फ्यूचर में आपको लगे कि आपके पास लिमिट है, आप कभी कहीं पे यूज़ कर पाएंगे, पर अचानक से आपको एक झटका लगता है कि आपके कार्ड की लिमिट ही बिल्कुल कम कर दी गई है, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो ये एक्टिविटी, ये जो इनका सिस्टम है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और आई थिंक RBI बहुत सारे गाइडलाइंस लेकर के आ रहा है यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं उनके लिए बहुत सारे रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। बट एक ये भी चीज़ है, फर्स्ट थिंग, कार्ड जब ये लॉन्च करते हैं तब ये
बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ज़्यादातर बैंक ये करती हैं कि बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं और विद इन 5-6 मंथ फिर उसके बाद में डीवैल्यू कर देते हैं। तो कम से कम ये 1 साल का पीरियड होना चाहिए डीवैल्यूएशन से पहले। एक तो ये रूल आना चाहिए, और सेकंड रूल ये कि ये जो लिमिट डिक्रीमेंट वाला सिस्टम है, ऐसे एकदम से मत कर दीजिए, एकदम से लिमिट डिक्रीज करने का कोई सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट 15-20 डेज या 30 डेज पहले इंटीमेट करना चाहिए कस्टमर को, एंड देन आफ्टर दे कैन डिक्रीज। या फिर बैंक वाले ये मेंशन कर सकते हैं कि इस कारण से आपका जो है लिमिट डिक्रीज होने वाला है, हो सकता है कम यूजेस किया आपने, तो आप एटलीस्ट वो इन्फॉर्म कीजिए कि जो दूसरा बंदा जो कस्टमर है उसको यूटिलाइज कर ले, उस कार्ड को यूज़ करे, ताकि उसके कार्ड पे ऐसी कुछ आफत ना आए। हालांकि मैं इस कार्ड को इतना यूज़ नहीं करता हूँ और इसको मैं बंद करवाने की सोच ही रहा था। मैं सोच रहा था नेक्स्ट ईयर से पहले, जो नेक्स्ट ईयर्स की फ़ी पे करनी होगी उससे पहले मैं इसको बंद करा दूंगा, क्योंकि इस पर जो बेनिफिट्स थे ना वो बिल्कुल ऑलमोस्ट चले ही गए हैं। 5% का कैशबैक जो फ्री चार्ज में मिलता था बिल पेमेंट्स वगैरह करने पर, वो अब ऑलमोस्ट 1 या 2% तक आके रह गया, जो कि बाकी कोई भी कार्ड ऑफर दे रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म फी वगैरह ये सब चार्ज कर लेते हैं। तो ओवरऑल ये इतना अच्छा कार्ड रहा ही नहीं है, तो मैं नेक्स्ट ईयर इसको बंद कराने की सोच ही रहा था। बट अब इन्होंने एक अच्छा रीज़न दे दिया कि मैं इसको और जल्दी बंद कराऊं। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूं कि इसको कब बंद कराना है, क्योंकि एकदम से अगर मैंने इसको इंस्टेंटली बंद करा दिया तो मेरे क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि ये 2-3 साल पुराना कार्ड है। बट ओवरऑल मुझे बिल्कुल हरकत अच्छी नहीं लगी एक्सिस बैंक की तरफ से। और एक्सिस बैंक का अगर आप कोई कार्ड होल्ड करते हैं या सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्ड करते हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। बहुत पहले मेरे पास एक्सिस बैंक का एक सेविंग अकाउंट था, उस पर इन्होंने बेवजह के सिर्फ कैश डिपॉजिट चार्जेस लगा दिए। एक्सिस एसएप नाम का अकाउंट था, इंस्टेंटली घर बैठे ओपन होता था, मैंने कर लिया था, एंड उसके बाद जब कैश डिपॉजिट हुआ तो इन्होंने चार्ज लगा दिया। बहुत ही अजीब सिस्टम था, मतलब कैश डिपॉजिट करने पे कौन सा बैंक चार्ज करता है यार, दिस इज जस्ट इनसेन। इसलिए मेरे को वो अकाउंट बंद करना पड़ा। और आप भी ध्यान रखिएगा, एक्सिस बैंक बहुत सारी चीज़ें ऐसे करता रहता है अजीब अजीब। यहाँ पे मैं इनकी इतनी बुराई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी हुई, क्योंकि मैं इस कार्ड को वैसे भी यूज़ नहीं करता, तो उसकी लिमिट 10,000 हो 60,000 हो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज कि किसी को इंपॉर्टेंट हो, कभी किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत हो, और उस सिचुएशन में अगर उसको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तब ये बहुत बुरी चीज़ बन जाती है। और एक्सिस बैंक का डीवैल्यूएशन वाली इशू तो चलती रहती है कंटिन्यूसली। उनके कार्ड के जितने भी ऑफर्स है, बेनिफिट्स हैं, उन सबको डीवैल्यू कंटिन्यूसली करते रहते हैं। तो वो एक रीज़न और बनता है इस पे नाराज़ होने का। बाकी आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक ने किया हो या फिर किसी और बैंक ने आपके साथ करा हो। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।